हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। आज हम शब्द रचना से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि जितने भी शब्द रचना से संबंधित आपके डाउट हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 4 या 6। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है शब्द के भेद, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा ऑप्शन है देशज। ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो हैं हमारे तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द पूछा जा रहा है। रूढ़ शब्द बताया हमने आपको, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिन्हें तोड़कर छोटा नहीं किया जा सकता। तो पहला है समतल, दूसरा है विद्यालय और तीसरा ऑप्शन है पशु। यहाँ आपका ऑप्शन होगा थर्ड। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पहला है पवित्र, दूसरा ऑप्शन है कुशल और तीसरा है आपका जलज। योग रूढ़ पूछ रहा है यहाँ पे। योग रूढ़ शब्द यानी जो दो रूढ़, जिसमें दो रूढ़ शब्द होते हैं, यहाँ आपका होगा जलज। अगला है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव, दूसरा है जलज और तीसरा ऑप्शन है पंकज। रूढ़ शब्द पूछ रहा है यहाँ पे भी, अभी बताया हमने रूढ़ क्या होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि वैभव। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, दूसरा तद्भव या तीसरा है देशज। किस में आएगा परीक्षा? ये हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे तत्सम। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट तत्सम, दूसरा तद्भव या तीसरा ऑप्शन है विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द हमारा अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए ये हमारा विदेशज होगा यानी ऑप्शन थर्ड। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज पूछा जा रहा है। अग्नि, खेत या तीसरा है ऑप्शन लोटा। तो देशज शब्द जो एक विशेष क्षेत्र की सीमा में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द यानी यहाँ होगा लोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक पूछा जा रहा है। लेखक, विद्यालय या पुस्तकालय, पुस्तक। तो यहाँ आपका होगा यौगिक शब्द पूछ रहा है, यहाँ आपका ऑप्शन होगा सेकंड विद्यालय। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, दूसरा है तद्भव या तीसरा है संकर। विभावरी कैसा शब्द है? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी तत्सम। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ घोड़सवार, दूसरा है ऑप्शन लंबोदर और तीसरा है पीला। योगरूढ़ पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका योगरूढ़ शब्द होगा लंबोदर यानी कि ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताना है। शहीद, पड़ोसी या गोधूम। तो तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा थर्ड गोधूम। अगले में है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा है? मुँह, दूसरा ऑप्शन है मुख, तीसरा है मर्म। यहाँ आपको तद्भव बताना है। तद्भव शब्द यानी जो तत्सम, जो संस्कृत से लिया गया है ऐसा शब्द। तो यहाँ आपका होगा फर्स्ट मुँह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित, यौगिक या योग रूढ़। जिसके कई सार्थक खंड हो गए सकें तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यहाँ हमने बताया था आपको यौगिक। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी या पगड़ी या पुष्कर। देशज बताना है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा देशज। तो देशज आपका कौन सा शब्द नहीं है?
ऑप्शन थर्ड यानी कि पुष्कर, ये देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो ऐसे शब्द हमारे देशज शब्द। अगला प्रश्न होगा, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी या तुर्की? वकील किस भाषा से लिया गया शब्द है? जल्दी बताइए। वकील, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अरबी। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी, दूसरा ऑप्शन है जापानी और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच। जल्दी बताइए इसका भी आंसर। चाय, चाय किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट चीनी। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है देशज या विदेशज या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द हमने बताया था आपको, जो देशज और विदेशज दोनों से मिलकर बने शब्द होते हैं वो संकर होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड है। रेलगाड़ी शब्द है संकर या देशज शब्द या विदेशज शब्द? रेलगाड़ी, जल्दी बताइए रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट संकर। अगला प्रश्न है, संधि शब्द है, संधि कैसा शब्द है? देशज है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? संधि कैसा शब्द है आपका? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि तत्सम शब्द है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मातृभाषा के बारे में सब कुछ जानकारियाँ हासिल हो सकें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम इस तरह की जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ वो समय पर आपको मिलती रहें। धन्यवाद।